बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि न्यूट्रिशन होता क्या है। तो हम लोगों ने उसमें पढ़ा था कि न्यूट्रिशन क्या है। इट इज द प्रोसेस जिसमें क्या करते हैं, फूड को लेते हैं और उस फूड को हम यूटिलाइज करते हैं। किसके लिए यूटिलाइज करते हैं? फॉर ऑब्टेनिंग फूड, एनर्जी के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए, ग्रोथ के लिए। और हम क्या पढ़े थे? न्यूट्रिएंट्स। जैसे न्यूट्रिएंट्स के अंदर क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, इससे हम क्या प्राप्त करते हैं? एनर्जी मिलता है। इसलिए फूड वैल्यू इसका होता है। लेकिन वाटर और रफेज को हम न्यूट्रिएंट्स नहीं कंसीडर करते क्योंकि इसका कोई फूड वैल्यू नहीं है, ये मीडियम प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर कंपोनेंट ऑफ फूड की बात होगी तो उसमें हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल के साथ साथ वाटर एंड रफेज को भी हम कंसीडर करेंगे। इस बात को ध्यान रखना कि न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो हम क्या करेंगे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल। लेकिन कंपोनेंट में ये तो 5 है ही, इसके साथ साथ कंपोनेंट को फूड में वाटर भी आएगा और रफेज भी आएगा। आज हम बच्चों पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन है क्या। न्यूट्रिशन तो हम पिछले क्लास में पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, तरीका क्या है न्यूट्रिशन का। द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड आर कॉल्ड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ये जो मेथड होता है फूड प्राप्त करने का, मेथड जो है उसी को हम क्या बोलते हैं? मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज नॉट सेम इन ऑल ऑर्गेनिज्म। बच्चों, ये बात तुम जानते होगे, हम लोग क्या है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड करते हैं? प्लांट पर डिपेंड करते हैं। लेकिन प्लांट जो है अपना भोजन खुद बनाता है। और ये भी जान लो कि ऑब्टेनिंग फूड का अलग अलग क्या है। देखो इस लाइन को, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज नॉट सेम इन ऑर्गेनिज्म। प्लांट अपना खुद भोजन बनाता है और हम लोग क्या है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड करते हैं? प्लांट पर डिपेंड करते हैं। तो कोई बच्चे के दिमाग में ये आ सकता है कि मान लो शेर अगर वो ग्रास नहीं खा रहा है, वो कार्निवोरस एनिमल है, फ्लेश खाता है एनिमल का, तो हम क्या, वो प्लांट पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर मान लो डियर को खा रहा है तो डियर किसको खा रहा है? ग्रास को खा रहा है। इसका मतलब क्या है, शेर भी इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड कर रहा है? प्लांट पर डिपेंड कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड आर कॉल्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इट इज नॉट सेम इन ऑल ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों, सभी और अलग अलग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। On the basis of their mode of nutrition, all organisms can be divided into two main group. Obtaining food nutrition का जो तरीका है लेने का, वो डिवाइड होता है मेनली कितने ग्रुप में? 2 मेन ग्रुप में, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब यहां देखो बच्चों, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मेनली कितने ग्रुप में बांटा गया? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल कौन होगा? ग्रीन प्लांट। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम डिवाइड फिर किए 3 भागों में। होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन का एग्जांपल क्या होगा? अमीबा, ह्यूमन। हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसका एग्जांपल कौन होगा बताओ? स्लाइम और फंगस। और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, जैसे देखो
इसका एग्जांपल एक ले लो, फुसफुटा। अमरबेल, ब्रैकेट में अमरबेल। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन मेनली दो टाइप का होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, इसको हम अभी पढ़ेंगे। इसका एग्जांपल देखो, ग्रीन प्लांट। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का क्या होगा एग्जांपल, ये सारा होगा। और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम डिवाइड करते 3 पार्ट में, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और पैरासिटिक न्यूट्रिशन है। अब ये क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो आइए हम सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी अभी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का भी लेना चाहेंगे, क्योंकि इसको हम मेनली डिटेल से पढ़ेंगे जब हम फोटोसिंथेसिस चैप्टर को पढ़ेंगे, तो वहां पर हम डिटेल से इसको पढ़ेंगे। लेकिन आखिर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है क्या? तो ऑटो मतलब क्या होता है, सेल्फ। ऑटो मीन सेल्फ मतलब खुद, ट्रॉफी मतलब न्यूट्रिशन। बस ये बच्चों ध्यान करो, ऑटो मतलब सेल्फ मतलब जो अपना भोजन क्या बनाता है, खुद बनाता है, वो क्या कहलाता है, ऑटोट्रॉफ्स कहलाता है। वो जो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद बनाता है वो ऑटोट्रॉफ कहलाता है। तो ये भी बोल सकते हो, तुम्हारे मन में ये कंफ्यूजन आ सकता है, सर हम लोग तो घर में अपना खुद भोजन बनाते हैं, तो हम लोग भी तो ऑटोट्रॉफी नहीं। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है पहले ये समझो, उसके बाद वो चीजें समझ में आएगा। तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर करता है या बनाता है देयर ओन ऑर्गेनिक फूड बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर और सिंथेसाइज देयर ओन ऑर्गेनिक फूड बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल CO2 and H2O। बच्चों हम लोग जानते हैं फोटोसिंथेसिस, पहले भी तुम लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे, इसको हम फिर से डिटेल में पढ़ेंगे जब हम फोटोसिंथेसिस चैप्टर पढ़ेंगे। तो अब ये देखो बच्चों, CO2 हम लोग कहां से लेते हैं, एयर से लेता है प्लांट। CO2 प्लांट एयर से लेता है, और वाटर सॉइल से लेता है, और क्या बनाता है, ग्लूकोज। क्या बनाता है, ग्लूकोज, और ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो CO2 और वाटर मिलने से क्या बना, ग्लूकोज। अभी ग्लूकोज नहीं बनेगा, क्या होना चाहिए, सनलाइट के प्रेजेंस में। अभी भी नहीं, जब जिस लीफ में क्लोरोफिल होगा, ग्रीन प्लांट में क्लोरोफिल होता है, वो क्या करता है, सनलाइट से जो एनर्जी रिलीज होता है उसको क्लोरोफिल ट्रैप कर लेता है। तो क्या, अब देखो तो क्या था, CO2 कहां से लिया प्लांट, एयर से लिया, वाटर कहां से लिया, सॉइल से लिया, और सनलाइट के प्रेजेंस में लीफ में जो मौजूद पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट, जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, क्या बनाता है, ग्लूकोज। ये क्या है, ऑर्गेनिक, और ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो CO2 और वाटर क्या हुआ, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल हुआ। एग्जांपल और ग्रीन प्लांट। अब ग्रीन प्लांट क्यों बात की, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है। तो ऑटोट्रॉफ कंटेन ए ग्रीन पिगमेंट। अब बोलेगा बच्चों हम लोग क्यों नहीं बनाते, हम लोग भी वाटर अवेलेबल है, CO2 एयर में मौजूद है, तो हम लोग क्यों नहीं ग्लूकोज बना लेंगे खुद। तो हम लोग इसलिए नहीं बना पाते हैं क्योंकि हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल किसके पास है, ग्रीन प्लांट के पास है। तो CO2 प्लस वाटर सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल, ग्लूकोज प्लस O2। अब बच्चों हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, हेट्रोन मतलब अदर, ये ग्रीक वर्ड बना है, ग्रीक वर्ड है हेट्रोन। हेट्रोन मतलब क्या होता है, अदर, ट्रॉफी मतलब न्यूट्रिशन। वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन के लिए किस पर डिपेंड है, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है। हेट्रो मतलब अदर, मतलब दूसरे पर डिपेंड है, उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रॉफ्स। और उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म डेराइव न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म कहां से न्यूट्रिशन लेता है, फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, दे आर रेडीमेड। ये रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड लेता है। बेचारा प्लांट को देखो, ये ऑर्गेनिक फूड बना रहा है ग्लूकोज, किससे, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से। और ये क्या करता है, उस ऑर्गेनिक फूड को यूज करता है
समझे? फ्रॉम अदर डेड और लिविंग प्लांट और एनिमल से द लिविंग ऑर्गेनिज्म शोइंग हेटेरोट्रॉफिक। वैसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है, किसके लिए? फूड के लिए, वैसा ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएगा? हेटेरोट्रॉफ्स कहलाएगा। और उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एग्जांपल ऑल एनिमल, फंजाई, नॉन ग्रीन प्लांट। प्लांट में भी नॉन ग्रीन प्लांट जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है, जो प्लांट को एज ए फूड यूज करता है। और हम लोग सब एक बार हम लोग फिर से इसको ब्रीफ में हम थोड़ा इसको फिर से रिवाइज करते हैं। हम सबसे पहले ये बच्चों, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था? प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज कॉल्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। द प्रोसेस, अब सारे ऑर्गेनिज्म का अभी अब तुम लोग समझ गए हो कि सारे ऑर्गेनिज्म जो है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो ऑल ऑर्गेनिज्म जो फूड जो ऑब्टेन करता है उसका अलग अलग तरीका होता है, सारे का एक तरीका नहीं होता है फूड लेने का। कोई भोजन खुद बना रहा है जैसे ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रोफ में कोई होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है, जो हम आगे पढ़ेंगे क्या होलोजोइक न्यूट्रिशन। कोई डेड प्लांट पर डिपेंड होता है, जैसे डेड प्लांट एनिमल पर वो सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन करता है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन जो दूसरे होस्ट पर डिपेंड करता है, इसको हम डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। उसके ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या था? मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है? और खुद से भोजन बनाता है। उसका रॉ मटेरियल क्या होता है? CO2। CO2 प्लांट जो है वो अपना भोजन खुद बनाता है। एयर से CO2 लेता है, सॉइल से वाटर लेता है, और लीफ में क्लोरोफिल मौजूद रहता है। और क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट से एनर्जी ट्रैप करता है, उसके मदद से ग्लूकोज बना जो ऑर्गेनिक फूड हुआ, और CO2 वाटर इनऑर्गेनिक मटेरियल है, और O2 रिलीज होता है। इसीलिए बच्चों हम लोग बोलते हैं, हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, तुम लोग को पता होगा, रिस्पायरेशन करने के लिए, और CO2 रिलीज करते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाओ। क्यों बोलते हैं ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाओ? अभी जल जीवन हरियाली, या हम लोग को प्लांट ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि ऑक्सीजन हमें प्लांट से मिलता है। पढ़ाई के साथ साथ हम लोग अपने व्यवहारिक लाइफ में भी क्या फायदा है पढ़ने से, इसको ध्यान में रखना चाहिए। अब ऑटोट्रोफ किसको बोलते हैं? इसको तो मैंने समझा दिया कि क्लोरोफिल होता है प्लांट में, वो क्या करता है? फूड बनाता है बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। इसमें हेटेरोट्रोफ क्या है? जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड करता है। जैसे हम लोग मान लो कि अगर कोई चिकन खा रहा है, ठीक है, तो चिकन भी क्या करता है? मान लो सुधा दाना का यूज कर रहा है, तो अल्टीमेटली हम लोग क्या करते हैं? या शेर जो है डियर को अगर खा रहा है, तो डियर किसको खा रहा है? ग्रास को खा रहा है। तो अल्टीमेटली शेर भी इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड हुआ? अगर डियर ग्रास नहीं खाएगा तो डियर जिंदा नहीं रहेगा, तो शेर को डियर मिलेगा नहीं। तो इनडायरेक्टली वो भी किस पर डिपेंड कर रहा है? प्लांट पर डिपेंड कर रहा है। तो आज तक बच्चों यही, फिर हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या। इसको मैं बाद में पढ़ूंगा जब फोटोसिंथेसिस पढ़ूंगा, और हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन नेक्स्ट लेक्चर में आगे पढ़ूंगा। और इसको बार बार रिवाइज कीजिए, नहीं समझ में आया वीडियो देखिए, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।